घोर कलयुग का सच और कल के अवतार की तैयारी। क्या हमारा अंत करीब है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया भर में हो रहे सभी संघर्षों को एक नक्शे पर रेड मार्क किया जाए तो पूरी दुनिया खून और हिंसा से रंगी हुई लगेगी। मिसाइलें, बम और मानवता के खून से लथपथ ये दृश्य हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में वर्णित कलयुग की सच्चाई को बयान करते हैं। पुराणों के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, धर्म का अंत होगा और दुनिया एक महाप्रलय के कगार पर होगी। यही वह समय होगा जब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल के अवतार के रूप में इस दुनिया में जन्म लेंगे। आज जब एक बटन दबाकर हजारों न्यूक्लियर बम धरती को मिटा सकते हैं, क्या यह वह समय है जब कलयुग का अंत हो रहा है? क्या कल के अवतार का जन्म करीब है? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। युग चक्र का रहस्य सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि को 4 युगों में बांटा गया है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों का चक्र 43,20,000 वर्षों का होता है, जिसे महायुग कहते हैं। सत्य युग जब मनुष्य पूर्ण रूप से धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलता था। त्रेता युग जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन था, जैसे भगवान राम और रावण। द्वापर युग जब धर्म और अधर्म एक ही परिवार के भीतर मौजूद थे, जैसे पांडव और कौरव। कलयुग जहां धर्म और अधर्म मनुष्य के भीतर ही मौजूद है। आज हम उसी कलयुग में जी रहे हैं, जिसका वर्णन शास्त्रों में बड़े विस्तार से किया गया है। कलयुग का असली स्वरूप। पुराणों के अनुसार कलयुग में अधर्म और अंधकार इस हद तक बढ़ जाएगा कि ब्राह्मण वेदों का पाठ छोड़ देंगे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करने के बजाय खुद ही शोषण करेंगे। लोभ, मोह, वासना, क्रोध, हिंसा और अधर्म समाज पर हावी हो जाएंगे। माता पिता और गुरु का सम्मान खत्म हो जाएगा। स्त्री अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर होंगे। आज की दुनिया में यह सब हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। धर्म का स्थान स्वार्थ ने ले लिया है और लोग माया जाल में फंसते जा रहे हैं। कली और कल्कि का संघर्ष। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा। कली, असुर, कलयुग का सबसे बड़ा प्रतीक, जो मनुष्यों को धर्म के मार्ग से भटकाकर अधर्म की ओर ले जाता है। वह अमर और अदृश्य है। कल्कि अवतार संभल गांव, उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले भगवान विष्णु के इस अवतार का उद्देश्य कली असुर का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। भगवान कल्कि एक दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर तलवार और तीर कमान के साथ अधर्मियों का नाश करेंगे। उन्हें सप्त चिरंजीवियों जैसे परशुराम और हनुमान की मदद भी मिलेगी। हालांकि कली असुर अमर है, इसलिए उसका पूर्ण विनाश संभव नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियों को समाप्त करके कल्कि अवतार एक नए युग की शुरुआत करेंगे। क्या हम घोर कलयुग में हैं? आज की दुनिया को देखिए। युद्ध और हिंसा, विश्व युद्ध से लेकर हाल की लड़ाइयों तक लाखों निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। पर्यावरण का विनाश, जंगल काटे जा रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। मानवता का पतन, चोरी, हिंसा, बलात्कार और भ्रष्टाचार जैसे अपराध अब आम हो चुके हैं। आध्यात्मिक पतन, लोग धर्म, सत्य और आस्था से दूर होकर केवल भौतिक सुख की ओर भाग रहे हैं। ऐसे में लगता है कि हम कलयुग के चरम पर खड़े हैं, जहां से धर्म के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कल के अवतार की प्रतीक्षा और हमारी भूमिका। घोर कलयुग में हमारी जिम्मेदारी। धर्म और विज्ञान का संगम। कलयुग की विकट परिस्थिति में केवल धर्म ही नहीं, बल्कि विज्ञान और नैतिकता का सही प्रयोग भी मानवता के उत्थान के लिए जरूरी है। शास्त्रों के साथ साथ आधुनिक ज्ञान हमें इस युग से लड़ने की शक्ति देता है। आइए कुछ और बिंदुओं पर नजर डालते हैं जो इस विषय को और गहराई देते हैं। साइंस और अध्यात्म का मेल। आज के समय में विज्ञान और धर्म को अलग समझा जाता है, लेकिन असल में दोनों मिलकर समाज को बेहतर बना सकते हैं। जहां धर्म हमें जीवन का अर्थ सिखाता है, वहीं विज्ञान हमें जीवन जीने के तरीके सिखाता है। हमें इन दोनों के सामंजस्य को समझने और अपनाने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नया कली। कहा जा सकता है कि तकनीक आजकल कली असुर का आधुनिक रूप बनती जा रही है। सोशल मीडिया और एआई ने मनुष्य के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। धर्म और नैतिकता का पालन करते हुए हमें इस तकनीक का सही उपयोग करना सीखना होगा। पर्यावरण संरक्षण।
पुराणों में प्रकृति को भगवान का रूप माना गया है। आज के समय में जंगलों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन कलयुग के संकेत हैं। सतयुग की ओर लौटने का पहला कदम प्रकृति की रक्षा करना है। शिक्षा का पुनर्निर्माण। कलयुग में शिक्षा को व्यापार का रूप दे दिया गया है। असली शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री नहीं, बल्कि मानवता का निर्माण है। धर्म, नैतिकता और सच्चाई का पाठ पढ़ाने वाली शिक्षा ही समाज को बदल सकती है। सामाजिक समरसता। जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव कलयुग के प्रमुख लक्षण हैं। हमें समानता और भाईचारे की भावना को अपनाते हुए समाज में संतुलन बनाना होगा। योग और ध्यान का महत्व। कलयुग के मानसिक और शारीरिक तनाव से लड़ने के लिए योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह न केवल हमें कली असुर के प्रभाव से बचाएगा, बल्कि हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करेगा। कर्म और उसके परिणाम। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा फल। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाना होगा। भविष्य का निर्माण। कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाएं। नई पीढ़ी के बेहतर कर्म ही भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। घोर कलयुग में भी उम्मीद बाकी है। भगवान विष्णु का कल की अवतार निश्चित रूप से अधर्म का नाश करेंगे, लेकिन तब तक हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। धर्म, विज्ञान और पर्यावरण को साथ लेकर एक नए युग का निर्माण करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी कोशिशें ही वह दीपक बनेंगी जो इस अंधकारमय कलयुग को प्रकाशमय सतयुग में बदलेंगी। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। कल के अवतार भी निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अधर्म से बचने और धर्म का पालन करने का प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। अपने कर्मों को सुधारें, सत्य, धर्म और सेवा का पालन करें, कली के माया जाल से बचें। तो क्या आप तैयार हैं धर्म के मार्ग पर चलने के लिए? जय श्री विष्णु।